अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नकीबुल्लाह, आप देख रहे हैं नकीब क्लॉपी। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखने हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ दो बड़ी इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है और अभी तक रिलीज नहीं हुई। और रिलीज क्यों नहीं हुई और इतना देर क्यों किया? क्योंकि 3-4 दिन पहले ये इंटरव्यू जो है रिकॉर्ड हो चुकी है। और यहाँ पर आप लोगों को यह बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है उन्होंने अभी से इस इंटरव्यूज की पोस्टमार्टम शुरू की है और फेसबुक पर या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर जो है भरपूर वीडियोस और पोस्टें किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से या फिर इंसाफियंस की जानिब से, जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम से किसी ने भी बाजी नहीं ली गई है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को यह बताता चलूँ कि अभी जो मलिक रियाज की इंटरव्यू जो रिकॉर्ड हो चुकी है इसके बारे में तो आप सबको पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप इस व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मलिक रियाज की इंटरव्यू जो है इमरान खान के खिलाफ रिकॉर्ड हो चुकी है और मलिक रियाज प्रॉपर्टी टाइकून है पाकिस्तान का, जो कि ज़मीनों का कारोबार करता है, ज़मीन लेता है, ख़रीदता है, बेचता है, यही कारोबार है उसका। तो उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ एक गलीज तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रोग्राम किया है। वो अब पता नहीं कब रिलीज होगा, उसमें मतलब जब कंपनी चाहेगी, जब उनको पता चल जाएगा कि अब ये अच्छा वक्त है रिलीज करने का। अभी इस वक्त जो है कंपनी मुकम्मल तौर पर परेशान है कि इस पर जो है इमरान खान पर कोई केस साबित हो नहीं रहा, कोई चोरी का केस या करप्शन साबित हो नहीं रहा। तो अब हम इसकी मकबूलियत को कैसे कम करेंगे? और मकबूलियत हम कम इस तरह कर सकते हैं कि हम इसके खिलाफ जो है गलीज तरीन गंदी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे, जैसे कि आप सब ने खैबर मानिका का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिया। और आने वाले वक्त में औरतें जो है, लड़कियां जो है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए आप लोगों को टीवी पर देखने को मिलेगी और वो बराह रास्त ये बोलेगी कि मेरे साथ तो इमरान खान ने पुराना टाइम पुराना दिन ये किया। मतलब हर लड़की या हर औरत टीवी पर बैठ के ये बताएगी आपको कि इमरान खान ने मुझे इस साइज पे या इस स्टाइल पे चौदा है। वो यार मेरे मुंह से गलत बातें निकलेगी। अब जो है आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है या मेरे सोर्सेज हैं, बहुत बड़े इंटरव्यूज, बहुत गंदी बातें आप लोगों को टीवी पर देखने को मिलेगी। नाज़रीन, इमरान खान इलेक्शन कैसे जीत सकता है? सबसे पहले तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है। ये जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है अदालतों की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से या फिर पुलिस की जानिब से जो भी हो रहा है, या फिर एफआईए या नेब, ये सब जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं, जो इमरान खान पर केसेस बना रहे हैं, जो इमरान खान को रिलीफ नहीं देते हैं या उनको बरी नहीं करते हैं या उनके खिलाफ गवाह पेश करते हैं, झूठे गवाया देते हैं उनसे, तो ये सब नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था। ये नवाज शरीफ को तकरीबन 4-5 दफ़ा सज़ा भी हुआ है, उम्र कैद भी हुआ है, फांसी की सज़ा भी हुई है, बहुत कुछ हुआ। और यही वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन तीन दफ़ा तो पहले बन चुका है। मतलब आज सज़ा सुना दिया तो कल यही सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेगुनाह साबित कर दिया और एक हीरो पेश कर दिया अपने मुल्क में। और फिर उसके बाद उसको वज़ीर-ए-आज़म भी बनवा दिया और उसके बाद एक बार फिर उसको चोर साबित कर दिया। मतलब कंपनी या फिर अदालतें पाकिस्तानी अवाम को खूब चुतिया बना रहे हैं, खूब बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मतलब एक दिन आज जो है किसी को चोर साबित कर देते हैं, उनको सज़ा देते हैं, फिर उनको बाहर मुल्क भेज देते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा कैदी नहीं देखा है जो मतलब सलाखों के पीछे ना हो कैदी, हो मुजरिम, हो कातिल, हो चोर, लेकिन वो बाहर मुल्कों में सैर सपाटों में मसरूफ हो और कैदी नहीं हो। हालांकि बंदे को जब सज़ा भी हो जाती है और जेल भी पहुंच जाता है तो फिर वो किस हिसाब से बाहर मुल्कों में सैर सपाटे करता है,
मुझे समझ नहीं आता है। यही अदालतें पाकिस्तानी अवाम की या फिर पाकिस्तानी कौम की यही अदालतें, ये कंपनी मजाक बनाते हैं और एक दूसरे के लिए उन्होंने बहुत अच्छी सहूलियात दी है कि एक जज या फिर जो सेनेट का जो चेयरमैन है, जो स्पीकर है या फिर आर्मी चीफ साहब, मतलब ये मरते दम तक कौमी ख़जाने से काटे जाएंगे, काटे रहेंगे। इनके लिए ये रिलीफ है और इनके बच्चे भी काटे जाएंगे, इनकी फैमिली भी काटी जाएगी। इनको तकरीबन 5,000 या 6,000 लीटर फ्री भी मंथली मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम के बच्चों के पेट को काट कर इनको देते हैं, जो कि टैक्सेस पाकिस्तानी अवाम देते हैं। यही ये लोग जायदादें बनाते हैं और वो जायदाद भी बाहर मुल्कों में बनाते हैं ताकि बाहर मुल्कों को फ़ायदा हो, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना हो। नाजरीन, ये सब पाकिस्तान में होता रहता है। आप लोगों ने दिल हल्का नहीं करना है, आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस डट के खड़ा रहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ। और आप लोगों ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना और हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है पैगाम लेके जाना है। और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आप लोगों को इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म मिलेगा और ये इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे बाजी पलट के देगा कि आप लोगों की समझ से बाहर होगी कि ये कैसा हो सकता है। और इमरान खान जो है वो जेल में है, जेल में भी जो है वो फ्री बैठा नहीं है, वो भी पार्टी पर काम कर रहा है। इमरान खान को सब पता है कि नकीब इस वक्त क्या कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं या नहीं बना रहे, फलाना कहाँ पर है, शरअफजल कहाँ पर है और उमर अयूब कहाँ पर है, अली अमीन गंडापुर, मतलब उसको हर किसी का पता है कि कौन कहाँ पर किस जगह पर छुपा हुआ है इस वक्त और कौन क्या कर रहा है पार्टी के लिए, कौन जो है पार्टी के लिए खड़ा है, कौन भाग रहा है। इमरान खान सबको जानता है, सारी बातें इमरान खान तक पहुंच जाती है। जेल की सारी जो टीम है वो सारी इमरान खान के साथ मिली हुई। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना, बस आप लोगों ने बल्ले पे टप्पा लगाना। टप्पा तो लगा सकते हैं ना भाई, टप्पा आप लोगों ने लगाना है और अपने दोस्तों से लगवाना है, अपनी फैमिली से लगवाना है और इंशाल्लाह आप आज़ाद भी होंगे। नाजरीन, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।